मैं श्वेता काठमांडू नेपाल से। आप सभी मंचासीन हमारी जो विदुषी कवयित्री हैं, मैं उनको सादर अभिवादन करती हूँ। समय के हिसाब से जो आज का विषय है वो है प्रकृति, यानी सृष्टि और हम। तो अगर मानव जीवन है तो सृष्टि के बगैर मानव जीवन हो ही नहीं सकता है। हिमालिनी की यह प्रस्तुति पिछले 2-3 सप्ताह से लगातार चल रही है। हम लोगों ने एक थीम लिया कि जिंदगी के कुछ रंगों को हम जोड़ करके चले, जिसकी वजह से हमने शीर्षक भी दिया जीवन के रंग, और उसके साथ हम जुड़ते चले जा रहे हैं। कहा तो जाता है कि जब 9 रस हैं, लेकिन इस 9 रस के अलावा भी कई एक रस हैं जिन्हें हम जीना चाहेंगे और जिसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। और जहां तक प्रकृति का सवाल है हमारे सामने, मैं सबसे पहले तो सादर अभिवादन करना चाहूंगी डॉक्टर मुक्ता जी का, जिनका स्नेह, जिनका प्यार मुझे हमेशा मिला है। वरिष्ठ कवयित्री हैं, वरिष्ठ समालोचक हैं, उनकी समाज से जुड़ी कई एक बातें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, हम उसे पढ़ते रहते हैं। हमारी मित्र हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता, सविता वर्मा जी, और एक नवोदित जो कवित्री हैं जो उभर रही हैं फिलहाल, वो है मौसमी जी। मैं उन सभी का इस मंच पर सादर अभिवादन करती हूँ। और जहां तक मुझे लगता है कि प्रकृति वह शब्द है जो कवियों का बहुत प्रिय रहा है। प्रकृति के हर आलंबन को कवियों ने स्वीकार किया है। उसे उसके, चाहे वो बहार हो, पतझड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, वह उनकी कविताओं में शामिल होता चला गया है। तो ये जो जीवन के जो हमारे रंग होते हैं वो इन उपादानों से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि हमारे सुख दुख को हम प्रकृति से जोड़ कर देखते हैं। नदियों का बहना, उसकी कलकल जहाँ जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है, वहीं पर्वतों की कठोरता हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अटल रहना सिखाती है। हरियाली ऊर्जा देती है तो पतझड़ निराशा में भी उम्मीद की किरण जगाती है। जो चांद मिलन में शीतलता प्रदान करता है, वही विरह में दहकता भी है। कभी मैंने पढ़ा था, बचपन में हमने लगाए थे कुछ पेड़, आज उसी की छाया है। कल हम रहे न रहे, पर ये पेड़ रहेंगे, यही प्रकृति की माया है। बिल्कुल। प्रकृति जो हमें देती है, सिर्फ देती है, किंतु हम क्या करते हैं? हम उसका दोहन करते हैं। यही वजह है कि जब वह खुद पर आती है तो सिर्फ विनाश को साथ लाती है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हम प्रकृति की पूजा करें, उनके उपादानों की हम पूजा करते हैं, चाहे वो पीपल हो, तुलसी हो, बरगद हो। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति तो पत्थरों को भी पूजने की बात सिखाती है। और इसके पीछे अगर विज्ञान था तो वह यह कि प्रकृति का हर उपादान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें उसे आदर देना चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। पर आज विकास की दौर में विज्ञान के करीब आकर हमने विनाश को ही आमंत्रण दे डाला। तो आज इस मंच से एक प्रण हम ले, एक नई प्रार्थना करें कि चलो आज एक नई प्रार्थना करते हैं। धैर्य, त्याग, अनुशासन और समर्पण से अपने संस्कारों को सींचते हैं, लोभ, मोह, स्वार्थ और द्वेष को छोड़ते हैं। चलो हम प्रकृति से कुछ सीखते हैं। पुनः मैं आप सभी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ, और मैं अब इस कार्यक्रम को संचालन करने की जिम्मेदारी कंचना जी को देती हूँ, जो आगे आपसे संवाद करेंगी और इसे प्रस्तुत करेंगी। कंचना जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता मैम, और बहुत बहुत स्वागत आप सभी विद्वत वर्ग का। मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ कि गर चिड़ियों का चहचहाना न हो, गर चिड़ियों का चहचहाना न हो, सुबह सूरज की लालिमा न हो, हरे भरे पत्ते पेड़ पौधे न दिखे तो क्या होगा। आइए पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति के साथ चले। बहुत स्वागत है आप सभी विद्वत वर्ग का हिमालय टीवी के इस मंच जीवन के रंग प्रकृति के संग। मैं कंचना झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जी। और हार्दिक आभार आप सबों का जो हमें देख और सुन रहे हैं, और जो आप
हमारे साथ हैं। मैं कविवर दिनकर जी की उन पंक्तियों से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें प्रकृति का बड़ा ही मनमोहक वर्णन हुआ है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति को एक संगीतकार के रूप में देखा है और उसकी भावनाओं को वो बयां कर रहे हैं। कवि के अनुसार नदी, तोता और प्रेमी गा रहे हैं। एक और नदी अपने आसपास के पेड़ों से अपनी विरह का वर्णन कर रही है, तोता अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, प्रेमी गीत गाकर अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। वही दूसरी ओर नदी के किनारे गुलाब के पेड़, मादा, मैना, तोता, ये सभी चुप है, परंतु कवि के अनुसार उसके अगीत में भी गीत का समावेश है, यानी प्रकृति में उपस्थित सब जीव जंतु में, सभी में भावनाएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों से मैं जोड़ रही हूँ कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी, बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। मैं आवाज दे रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता जी को, जो कि भारत के गुरुग्राम हरियाणा से आती हैं। मैं आपको मंच पे आमंत्रित करूं इससे पहले मुझे आपके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो मैं सबको देना चाह रही थी। आप पूर्व निर्देशक रहे हैं हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला की। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, समाज के कई पहलू पर आलेख प्रकाशित हैं। आपकी विशेषता है कि रिश्तों को परिभाषित करती रचनाएं, जो कि संवेदनशीलता से पूर्ण कविताएं हैं। आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं और आज भी लेखन में निरंतर सक्रियता बनी हुई है। प्रकृति पर आपकी बहुत सी कविताएं हैं जो मैंने फेसबुक के माध्यम से पढ़ी है। फिर भी मैं उन्हें केवल और केवल इतना ही कहूंगी, क्योंकि मेरे पास सच में आपको बुलाने के लिए शब्द नहीं है। मैं आपको आपकी ही पंक्तियों से जोड़ रही हूँ कि प्रकृति माँ है, सबकी प्रमन्य है, उपास्या है, आराध्या है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अभिवादन करो, नमन करो, नतमस्तक करो रहो। तो मंच आपका है। सादर नमन, डॉक्टर मुक्ता। मैं आपको मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय मुक्ता मैम। आपको बहुत हर्षित हूँ, उल्लसित हूँ, और जैसा कि हमारा आज का विषय है प्रकृति के संग है, प्रकृति के संग जीवन के रंग, तो मैं अपनी पहली कविता धरती प्यारी माँ आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरती प्यारी माँ। धरती हमारी स्वर्ग से सुंदर, नव निधियों की खान माँ, सहनशीलता का पाठ पढ़ाती, मिलजुल कर रहना सिखाती माँ, अपरिमित सौंदर्य का सागर अन्नपूर्णा हमारी प्यारी माँ, जन्मदात्री सबका बोझ उठाती, हर पल दुलराती सहलाती माँ, विपत्ति की घड़ी में धैर्य बंधाती, प्यार से सीने से लगाती माँ, बयां करने की महिमा, शब्दों का मैं अभाव पाती माँ, मानव की बढ़ती लिप्सा देख रात भर अजस्र आंसू बहाती माँ, सरेआम शील हरण के हाथ से उसके अंतर मन को कचोटते माँ, अपहरण फिरौती के किस्से मर्म को भेदते आहत करते माँ, पाप अनाचार बढ़ रहा बेतहाशा, विद्रोह करना चाहती घायल माँ, मत लो
उसके धैर्य की परीक्षा सृष्टि को हिलाकर रख देगी माँ। आओ वृक्ष लगाकर धरा को स्वच्छ बनाए, हरित क्रांति लाएं, प्लास्टिक का हम त्याग करें, स्वदेशी को जीवन में अपनाएं। जल बिन नहीं जीवन संभव, बूंद बूंद बचाने की मुहिम से लाएं। वायु प्रदूषण बना सांसों का दुश्मन, नदियों का जल हुआ विषैला, प्रकृति का आराधन पूजन करें। सर्वे भवन्तु सुखिना के गीत गाएं। पर्यावरण की रक्षा हित हम सब मानसिक प्रदूषण को भगाएं माँ। दुष्प्रवृत्तियां स्वतः मिट जाएंगी, जीवन को उत्सव सम मनाएं माँ। तो ये थी मेरी कविता धरती प्यारी माँ। आज के समय की मांग है कि हमें स्वच्छता को जीवन में अपनाना है, प्लास्टिक का त्याग करना है, हरित क्रांति लानी है और सिर्फ हमें अपने पर्यावरण को ही स्वच्छ नहीं बनाना बल्कि मानसिक प्रदूषण पर भी विजय प्राप्त करनी है। तो इसके साथ ही अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुकून की तलाश। कि आजकल हर आदमी परेशान है, जीवन की आपाधापी में उसे सुकून की तलाश है। कैसी उसकी मनस्थिति होती है उसी का वर्णन किया है मैंने अपनी इस छोटी सी कविता सुकून की तलाश। जीवन की आपाधापी में विचित्र से ताने बाने में उलझा, व्यवस्थाओं में कैद, व्यस्तताओं में से अपने लिए चंद लम्हे तलाशने व चुराने में प्रयासरत, सुकून पाने को आतुर मन संबंधों के मकड़ जाल में खो जाता, परंतु आत्मीयता के अभाव में नहीं पाता पूर्व रिश्तों की गर्माहट, ना ही अपनों में वफा। भीड़ में, बगिया में, घर में, ऑफिस में, सबके मध्य स्वयं को अकेला पाता। जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों पर अजनबीपन का एहसास लिए आजीवन संघर्षरत रहता, परंतु नहीं मंजिल पाता। वह उदार मना परंपराओं व अंधविश्वासों को तज निस्सीम खुले आकाश तले भी कहाँ उन्मुक्त जीवन पाता, कहाँ उन्मुक्त जीवन पाता। तो हम सब इसी तलाश में हैं कि हमें चंद पल सुकून मिल जाए, क्योंकि आज हर इंसान अपने अपने दायरे में कैद है, अपने अपने द्वीप में कैद है और अजनबीपन का एहसास हर पल उसे कचोटता है और हमें तलाश रहती है सुकून की। तो इसके साथ ही जैसा कि आदेश हुआ था कि 3 कविताएं एक बार सुनते हैं, फिर दूसरे को सुन के फिर आपको सुनते हैं। मुक्ता मैम, हम लोग राउंड बाय राउंड आएंगे। एक बार हम लोग सबको सुन लेते हैं और उसके बाद फिर मालूम नहीं था, मुझे लगा कि शादी की बात करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मेरी बातों को समझा, क्योंकि हम लोगों ने एक बनाया था कि हम लोग राउंड करेंगे, 3 राउंड में हम लोग चलेंगे। 3 कविताएं कही गई थी, तो हम लोग एक राउंड में सबसे सुन लेंगे, फिर दोबारा गाएंगे। ठीक, बहुत बहुत मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था इस चीज का। थैंक यू सो मच। नहीं मैम,
हाँ जी। अब मैं आवाज दे रही हूँ हमारी आदरणीय, जैसा कि श्वेता मैम ने कहा है कि सखी हैं आदरणीय डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, मैं उनको आवाज दे रही हूँ और आपको आवाज दूं, आप मंच पे आए, अपनी कविता पाठ करें। उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप भारत पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से आती हैं। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल सिलीगुड़ी में कार्यरत हैं। लेखन में आपकी अस्मिता की तलाश एक काव्य संग्रह है और दूसरी मयूर पंख ख्वाहिशों के, ये भी आपकी काव्य संग्रह है। फिर लौटेंगी स्त्रियां विरह के वितान में साझा संकलन है। साथ ही सदा नीरा है प्यार वरिष्ठ और समकालीन कवियों का साझा संकलन है। साथ ही आपकी हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे कि दोआब, भाषा स्पंदन, मुक्तांचल, प्राची, साहित्य त्रिवेणी, पाखी, चौपाल, नई धारा, प्रस्ताव, संवदिया, फिर हिमालिनी, तिस्ता हिमालय और अंतरन इत्यादि विभिन्न पत्रिकाओं में आपकी बहुत सी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। अब प्रसारण एवं टेलीकास्ट में आए तो आकाशवाणी कर्सियांग से कविताओं, वार्ताओं, कहानियों एवं परिचर्चाओं का नियमित प्रसारण होता रहा है। खबर समय, एसके लाइव, खबर आजकल आदि चैनलों पर आपकी कविताएं, आपका साक्षात्कार और परिचर्चाओं का टेलीकास्ट भी हुआ है। स्थानीय देश बंधु मंच पर विभिन्न नाटकों का संचालन एवं निर्देशन किया है आपने। सम्मान की जहां तक बात करें तो ग्रीस एथेंस में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में नए पाठक सम्मान एवं सुकरात स्मृति सम्मान से आपको नवाजा गया है। खबर समय द्वारा कलमकार के अंतर्गत अभिनंदन 2018 काव्य संग्रह मयूर पंख ख्वाहिशों के लिए आपको दिया गया है। मैथिली स्वरमुक्त संस्थान द्वारा हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली में आयोजित समारोह में मैथिली स्वरमुक्त स्मृति सम्मान 2019 में आपको मिला है। आप संयोजक रही हैं भारत नेपाल मैत्री संघ सिलीगुड़ी शाखा की, अध्यक्ष हैं महिला काव्य मंच सिलीगुड़ी इकाई की। मैंने सच कहें तो मुझे प्रकृति पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको भी आपकी ही पंक्तियों से मैंने फेसबुक में आपको खोजा और उसके बाद मैंने बहुत सी, जैसे कि मैंने आदरणीय मुक्ता मैम को भी और आपको भी फेसबुक पे खोज करके मुझे जो अच्छा लाइन लगा, मुझे बहुत मेरे दिल के करीब मुझे लाया, वही मैं आपको समर्पित कर रही हूँ मंच पे आमंत्रित करने के लिए। तो इस जगह मैंने पढ़ा था कि आपने लिखा है कि उसके अंदर बसा है शायद, उसके अंदर बसा है शायद कोई पहाड़ जो उसे स्थिर रखता है। मेरे अंदर बहती है एक नदी जो उपत्यकाओं कंदराओं से निकलकर बिछा देती है हरियाली की बुटी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका। अब मंच आपका है मैम। धन्यवाद कंचना जी। सबसे पहले मैं ये जो संयोजक है हमारी दीप्ति मैम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और आपको भी, आपका संचालन बहुत अच्छा है और हमारी जो साथी सब जुड़ी हुई हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जो छोटे हैं उनको स्नेह मेरा। मैं एक बात सुधार करना चाहती हूँ कंचन जी, कि जो मेरी फिर लौटेंगी स्त्रियां और विरह के वितान में मेरी अपनी रचनाएं हैं और एक जो साझा संकलन है प्रेम, सॉरी, जो आपने नाम लिया वो साझा संकलन है वरिष्ठ कवियों का। और ये अच्छा। 4 मेरे जो संग्रह हैं मेरे अपने हैं। और मुझे मैथिली शरणगुप्त अवार्ड जो मिला था वो मेरी दूसरा काव्य संग्रह है मयूर पंख ख्वाहिशों के, उस पर मुझे मिला हुआ था। अच्छा जी जी। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ और वो कविता भी जो आपने अधूरी छोड़ी है उसको भी मैं अंत में पूरा करूंगी जब आप तीसरे राउंड में मुझे बुलाएंगे। जी तो मैम। मेरी कविता का शीर्षक है रंगों की परवाज। अक्सर डूब जाती हूँ मैं रिमझिम बारिश की बूंदों में। लाइफ को मैंने जोड़ा है, प्रकृति से जो सीखा है वो उसको जोड़ा है मैंने कविताओं में, कि अक्सर डूब जाती हूँ मैं रिमझिम बारिश की बूंदों में, आहिस्ता आहिस्ता सुनती हूँ नन्ही बूंदों के उत्सवों में जीवन का संगीत।
अक्सर डूब जाती हूँ मैं रिमझिम बारिश की बूंदों में, आहिस्ता आहिस्ता सुनती हूँ नन्ही बूंदों के उत्सवों में जीवन का संगीत। कुछ देर आंखों की नमी ठहर जाती है दृश्यों में, कुछ देर आंखों की नमी ठहर जाती है दृश्यों में, गुस्ताख हवा की छेड़खानी से रिमझिम बूंदों की तरन्नुम में बजता है सुरमय संगीत। जैसे कि श्वेता जी ने कहा था कि विरह में हमें प्रकृति कुछ ना कुछ देती है, तो जब आंखें नम हो जाती हैं तो मुझे वो जो दृश्य है वो दिखाई देते हैं, नम आंखें ठहर जाती हैं उसमें सभी की। तो वही चीज मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है कि कुछ देर आंखों की नमी ठहर जाती है दृश्यों में, गुस्ताख हवा की छेड़खानी से रिमझिम बूंदों की तरन्नुम में बजता है सुरमय संगीत। मेरा भीगा मन मेरा भीगा मन थिरकने लगता है दुख से बेखबर, बच्चों की अल्हड़ता कागज की नावों के सैर के सपनों में खो जाती है। मिट्टी के सौंधेपन की मदहोशी में झूम उठता है कोयल का मन, मिट्टी के सौंधेपन की मदहोशी में झूम उठता है कोयल का मन, मेघ मल्हार रागों में झूम उठती है पत्तों की सरसराहट। मेघ मल्हार के रागों में झूम उठती है पत्तों की सरसराहट। फूलों के अंदर फूलों के अंदर कौंधती है कोई याद बसंत के दिनों की, फूलों के अंदर कौंधती है कोई याद बसंत के दिनों की। प्रेम की प्रतीत में मैं भी शामिल हो जाती हूँ होले से, प्रेम की प्रतीत में मैं भी शामिल हो जाती हूँ होले से, कायनात के इस उत्सव में रंगों की परवाज बन। फूलों के अंदर कौनती है कोई याद बसंत के दिनों की, प्रेम के प्रतीक में मैं भी शामिल हो जाती हूँ हौले से, कायनात के इस उत्सव में रंगों की परवाज बन। धन्यवाद कंचन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी इन कविताओं से मुझे महादेवी वर्मा की एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आई, जहां उन्होंने लिखा है कि महका है गुलाब उसी से यहाँ, महका है गुलाब उसी से यहाँ, उसे पा लेने के प्रश्न बतास रही, कुछ गंध छिपाए हैं पंकज भी, कुछ चंपक के फूल के पास रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैं अब हमारी जो अगली सविता जी, मैं उनको आवाज दे रही हूँ, सविता वर्मा गजल। बहुत बहुत आभार मैम, आपने जो समय दिया है उसके लिए। आपसे मुखातिब हो हम, आपको हम सुने उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ परिचय यहाँ बता दूं। आप भारत उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं शब्द संसार साहित्यिक मंच की, यूट्यूब चैनल है आपका शब्द संसार, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में सतत रचनाएं प्रकाशित हैं, अनेक साझा संग्रहों में कहानी एवं काव्य रचनाएं प्रकाशित हैं आपकी, आकाशवाणी के अनेक केंद्रों से रचनाओं का प्रसारण हुआ है, वीरांगना सावित्री बाई फुले फेलोशिप सम्मान सहित सहारनपुर द्वारा अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से अलंकृत किया गया है आपको। प्रकाशित पुस्तक पीरा अंतर्मन की काव्य संग्रह है आपकी, जो कि 2012 में आई है। एक थी महुआ कहानी संग्रह है जो कि 2021 में आई है। विधा जो कहें तो आप गीत, गजल, काव्य, नाटक, कहानी, बाल रचनाएं आदि करती हैं। संपादन अनेक काव्य पुस्तकों का आपने संपादन किया है। आपकी खासियत विशेषता रही है नारी सशक्तिकरण पर आधारित लघु फिल्म शक्ति हूँ मैं भूमिका के लिए प्रयत्न संस्था द्वारा नारी शक्ति सम्मान से आपको नवाजा गया है। विशेष आकाशवाणी नजीबाबाद, परवास है काम तेरा, FM रेनबो दिल्ली एवं दैनिक जागरण, दैनिक जनवाणी के साथ ही अनेक पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार हुआ है आपका। अनेक साहित्यिक संस्थाओं के आप सदस्य हैं। और मैं आपको भी आपकी पंक्तियों से आमंत्रित कर रही हूँ कि रुके न तू झुके न तू, रुकना तेरा काम नहीं, हाँ झुकना कहीं तेरा काम नहीं, तू धारा बन धैर्य धीरज हृदय बीच समाहित। स्वागत है आपका आज के मंच पे, मंच आपका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचना जी और आदरणीय डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी का।
सभी अपना आदरणीय डॉक्टर माइक श्वेता म्यूट दीप्ति कर जी लें का बहुत बहुत प्लीज। धन्यवाद करती हूँ। जी, डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस इतने सुंदर आयोजन का एक हिस्सा बनाया है। और आप सभी को मंच पर अपनी सभी प्यारी बहनों को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं, जैसा कि विषय है कि जीवन के रंग प्रकृति के संग, बहुत सुंदर विषय है। प्रकृति है तो हम है, इसीलिए मैं एक रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि सुनो सुनो ए मानव, सुनो सुनो ए मानव, मेरी पीड़ा को जानो। सुनो सुनो ए मानव, मेरी पीड़ा को जानो। वस्त्रहीन मत करो धरा को, कहती रो रो धरा मानो। वस्त्रहीन मत करो धरा को, कहती रो रो धरा मानो। और हरे भरे मेरे आंचल को तार तार क्यों करते हो। हरे भरे मेरे आंचल को तार तार क्यों करते हो। मेरा भी तन चलता है, कहती रो रो धरा मानो। मेरा भी तन चलता है, कहती रो रो धरा मानो। कहती रो रो धरा मानो। फल फूल और ईंधन संग तुमको मिलता अन्न और जल। फल फूल और ईंधन संग तुमको मिलता है अन्न जल। इनको यूं ना व्यर्थ गवाओ, इनको यूं ना व्यर्थ गवाओ, कहती रो रो धरा मानो। और हीरे मोती सोना चांदी पाते मुझसे अमूल्य धन। हीरे मोती सोना चांदी पाते मुझसे अमूल्य धन। मेरे भी आंचल को सजाओ, कहती रो रो धरा मानो। मेरे भी आंचल को सजाओ, कहती रो रो धरा मानो। कहती रो रो धरा मानो। और तुमको जो सांसें मिलती है, मिलती मेरे ही तन से। तुमको जो सांसें मिलती है, मिलती मेरे ही तन से। निर्मल पावन धारा बचाओ, कहती रो रो धरा मानो। निर्मल पावन धारा बचाओ, कहती रो रो धरा मानो। और अंतिम 4 पंक्तियां देखिए कि पॉलीथीन के फैशन से कहीं बांझ ना हो जाऊं। पॉलीथीन के फैशन से कहीं बांझ ना हो जाऊं। भूखे प्यासे बिलखोगे, कहती रो रो धरा मानो। कहती रो रो धरा मानो। सुनो सुनो ए मानव, मेरी पीड़ा को जानो। वस्त्रहीन मत करो धरा को, कहती रो रो धरा मानो। कहती रो रो धरा मानो। बहुत ही सुंदर सविता जी, बहुत बेहतर है आज के समय को चित्रित किया आपने। जी बहुत सुंदर। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सच सभी में का। हम लोग पीड़ित ही हैं और शायद उसी का खामियाजाना जो है हम लोग भुगत भी रहे हैं अभी इस समय जी में। खैर अब हम लोग मौसमी जी को सुनेंगे। मौसमी जी नेपाल काठमांडू से हैं और हिंदी केंद्रीय विभाग कीर्तिपुर काठमांडू में उपाध्यापक के रूप में कार्यरत है। नवोदित कवित्री के रूप में, जैसा कि श्वेता मैम ने भी आप लोगों को बताया था कि नवोदित कवित्री के रूप में हम इन्हें जान रहे हैं। आज मुझे भी पहली बार ही शायद अवसर मिलेगा इनको सुनने का। इनके साथ मेरा, कहते हैं ना, मेरी बहुत अच्छी मित्र रही है भी, है भी। और मैंने इनके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं कि याद है मेरा और आपका साथ। मौसमी जी, याद है मेरा और आपका साथ जब हम बेबाक बातें करते थे। धन्यवाद कंचना जी, मैं कुछ भूली नहीं हूँ, सब कुछ याद है। चलिए मैं पूरी कर दूं कि याद है मेरा और आपका साथ जब हम बेबाक बातें करते थे। बहुत अच्छी यादें हैं मेरी आपके साथ जो दिन बिताए मैंने। एक बात जो दिल को छू गई थी
किसी दिन किसी मंजर में आपने कहा था, ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, आपके लिए ईश्वर ने कुछ खास चुनकर रखा है। आप यकीन माने, मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा हौसला मिला था। आवाज दे रही हूँ मैं आपको मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मैं आपको मैं आपको सुन पाऊंगी आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कंचना जी। आपने जो बात कही वही बात हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। छोटे छोटे बातों से हम निराश नहीं होते, हमारा कभी हौसला हारता नहीं है। खास इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मुझे श्वेता मैम के कारण मिला, और एक कारण अवसर बना, और अवसर ऐसा जरिया बना कि और सभी मैम से भी मैं जुड़ पाई हूँ। और उपस्थित सभी मैम में हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। अब आज का इस कार्यक्रम वेबिनार का जो शीर्षक है, प्रकृति के रंग जीवन के संग, वास्तव में शीर्षक बहुत ही अच्छा है और आज के लिए उपयुक्त भी है। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, लास्ट ईयर से लेकर अब तक, इस कोरोना काल में, तो पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन जो हमें पहले फ्री में, प्रकृति जैसे कहा गया है, प्रकृति को माँ कहा गया है, और माँ से हमें सब कुछ फ्री में मिलता है। इसी तरह से प्रकृति से हम फ्री में सब कुछ लेते थे, हवा पानी ऐसे, पर इसका दुरुपयोग किए या क्या किए पता नहीं, इस कारण हमें कीमत भी चुकानी पड़ी। जो अभी ऑक्सीजन हम सिलेंडर में खरीद रहे हैं जीवन बचाने के लिए, खैर ये दुख की बात है, उसको छोड़ते हैं। और प्रकृति के रंग जीवन के संग, वास्तव में प्रकृति के बगैर हमारा जीवन रंगहीन है। जितने भी प्रकृति में रंग हैं, हमारे जीवन से सब कुछ उसका जुड़ा हुआ है, सुख दुख सब कुछ उसी के साथ है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसी से संबंधित मेरी एक छोटी सी कविताएं हैं। आप लोग मुझे कवित्री कह रहे, पर मैं कवित्री नहीं, बस कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ, और एक कोशिश को सार्थक मेरी गुरु माँ श्वेता मैम करती हैं। मेरी शिक्षिका तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहेंगी। उन्हीं से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और उन्हीं के कारण इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका भी मिला। तो खास हिमालिनी के आयोजक सच्चिदानंद सर को और इनके संयोजक और संपादिका श्वेता मैम को मैं धन्यवाद करते हुए अपनी कविता आगे बढ़ाती हूँ। कविता का शीर्षक है प्रकृति और जीवन। पतझड़ से प्रकृति निराश नहीं होती, वह इंतजार करती है फिर से बहार की। उसके भीतर पलती रहती है उम्मीद की किरण, क्योंकि वह जानती है कि बसंत फिर आएगा। फिर होगा संचार कण कण में नवजीवन का, नई कोपले झूमेंगी फिर से डालियों पर, खिलेंगे पुष्प और बिखरेगी खुशबू एक बार फिर फिजा में। पपीहे की पीहू पीहू और कोयलों की कूक से एक बार फिर गूंजेगी हर दिशा। बसंत फिर आएगा उसके जीवन में, किसी पूर्व सूचना के यह तय है। और फिर मिटेगा अवसाद, होगा नव संचार हर्ष का जन जन में। सुनी आंखों में सजेंगे सपने हजार, छाएगा एक बार फिर बहार ही बहार। इसलिए तो प्रकृति कभी निराश नहीं होती। बहुत बहुत मौसमी जी, और समय सापेक्ष है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है, और उम्मीद है तो जब हम लोगों ने पढ़ा है बसंत आता नहीं लाया जाता है। तो शुभेच्छा है आप सभी में कि ये मौसम जो आज है वो गुजर जाए, और बसंत का उम्मीद और बसंत का इंतजार हम सभी को है। कंचना जी आपके लिए। अब तो मैं आप ही को आवाज देने वाली हूँ। चलिए, मैं आवाज दे रही हूँ आज के कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर श्वेता गुप्ती जी को। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आप सबों का परिचय करवाया है, मैं श्वेता मैम का भी आप सबों का के बीच परिचय करवा रही हूँ। और आप लोग ये ना समझे, श्वेता मैम मेरी, जैसे उन्होंने कहा, मौसमी जी ने कहा हमारी गुरु रही है, तो वो हमारी गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, और सच कहें तो हम बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, बहुत कुछ सीखते हैं, और आगे भी शायद हम लोगों को ये अवसर मिलता रहेगा। तो मैं उनको आवाज दूं, मंच उनके हवाले करूं, उससे पहले मैं उनके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ कि आपने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि की है। आप केंद्रीय हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमांडू नेपाल की पूर्व विभागीय प्रमुख रही हैं। हिमालिनी हिंदी मासिक पत्रिका, हिमालिनी वेब पेज और हिमालिनी टीवी की संपादक हैं आप। अक्षरंग साहित्यिक वेब पत्रिका की सह संपादक भी हैं। जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के उर्वशी अंतरराष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका, भोपाल मध्य प्रदेश से आप नेपाल की प्रतिनिधि हैं। जरा फाउंडेशन साहित्य एवं संस्कृति
काठमांडू नेपाल में आपकी संलग्नता है। आप सदस्य हैं साहित्य कला मंदिर काठमांडू नेपाल की। आप आजीवन सदस्य हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र अकादमी काठमांडू नेपाल की। अनुभूतियों के बिखरे पल जो कि एक कविता संग्रह है, मोदियाइन भोजपुरी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। उसके बाद उषा प्रियमदा की कथा जगत और नारी त्रासदी उनकी शोध पुस्तकें हैं। नारी जीवन विगत से वर्तमान विश्लेषण विविधा समीक्षा है। और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र संक्षिप्त इतिहास आधुनिक हिंदी कविता की परंपरा एक अनुशीलन एवं शेष होते शब्द आपकी प्रकाशित कृतियां हैं। और आपके लिए मैंने बाकियों के लिए भी लिखा है, लेकिन आपके लिए और मौसमी जी के लिए मैंने पहले पढ़ दिया है। मैम लोग को जब दोबारा बुलाऊंगी तब आप पढ़ूंगी, लेकिन आपके लिए मैंने 2 शब्द जो लिखा है कि सीखा है मैंने आपसे जिंदगी को जीना। सीखा है मैंने आपसे जिंदगी को जीना, सीखा है मैंने आपसे किसी का डटकर मुकाबला करना। सीखा है आपसे कि आप गलत ना हो तो किसी का डर नहीं। आप मेरे साथ हैं तो फिर क्या बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता मैम। बहुत बहुत आभार कंचना जी, और बहुत जरूरत नहीं थी मेरी इतनी बड़ी परिचय देने की। मैं जहाँ हूँ, आपने कहा कि मैं विश्वविद्यालय से आबद्ध हूँ और हमारा विश्वविद्यालय एक मनोरम प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। जब भी मैं उस सड़क से गुजरती हूँ, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ अनायास ही आकर्षित करते हैं। कभी कभी उन पेड़ों पे जब पतझड़ छाया होता है तो भी मुझे उनसे परिचित होने का अवसर मिलता है। ऐसे ही किसी दिन जब उस सड़क से मैं गुजर रही थी, एक क्षण के लिए जो मेरे मन में भाव आया था, बहुत कम शब्द, बहुत कम पंक्तियां, फिर भी मैंने कहा कि प्रकृति से ही जुड़कर हम जीते हैं, उन्हीं को समर्पित करती हुई हमारे यूनिवर्सिटी के जो वृक्ष है और बहुत ही खूबसूरत छटा होती है, बस ऐसे में ही जो दिल में कुछ पंक्तियां उपजी थी, मैं उसे ही 2-4 पंक्तियों को आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि अक्सर मैं जब भी गुजरती हूँ विश्वविद्यालय की पथ से, अक्सर मैं जब भी गुजरती हूँ विश्वविद्यालय के पथ से, तो मैं कभी सूखे पत्तों से तो कभी हरियाली से मिलती हूँ। तो मैं कभी सूखे पत्तों से तो कभी हरियाली से मिलती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ। लंबी सांसों के बीच इनकी खामोशियों में कुछ अनकहा सा ढूंढती हूँ। लंबी खामोशी के बीच इनकी खामोशियों में कुछ अनकहा सा ढूंढती हूँ। तभी इनके दरमियान हौले से मेरे कानों को छूकर जो हवा गुजरती है, तभी इनके दरमियान हौले से मेरे कानों को छूकर जो हवा गुजरती है, चुपके से मुझे कहती है, देखो तो जरा गौर से इन वीरानियों को, देखो तो जरा गौर से इन वीरानियों को, इनमें भी जीने की अदा बसती है। हम इसी सृष्टि से सीखते हैं और इसमें ही जीने की भरपूर कोशिश करते हैं। बस इतना ही। बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर शब्द नहीं है मेरे पास। और मैं फिर से एक बार आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मैम के पास चलूंगी। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या करें हम लोग। आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मैम, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी मुक्ता मैम के लिए कि मुझे एक और सौभाग्य मिला कि मेरी नई जो कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी, उसमें उनका स्नेहाशीष मुझे मिला है। उनके शब्दों का एक सुंदर उपहार मुझे मिला है। मेरे शेष होते शब्दों को उनके एक वाक्य ने कि शब्द कभी शेष नहीं होते, वो अशेष होते हैं। इसने मुझे भी ऊर्जा दी है और मैं तो हमेशा ऋणी रहूंगी उनकी कि उनकी इस बात से प्रेरित होकर के शायद मेरे से शब्द आगे भी आकार लेते रहेंगे। और मुक्ता मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इतनी सम्मानित व्यक्तित्व हमारे सामने है, हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज मैम को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि आज हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं। मैम, मैं आपको फिर से मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि श्वेता जी को आत्मीय बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं उनके इस नए काव्य संग्रह के लिए। शेष होते शब्द बहुत अच्छा है
और मैं अनुरोध करूंगी आप सबसे कि आप अवश्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं इन्होंने। तो मैं आती हूँ अपनी कविता के साथ, जिसका शीर्षक है अंदाज। मैंने सीखा है पक्षियों से उन्मुक्त व निर्लिप्त भाव में जीने का अंदाज। वे किसी भी डाल पर घोंसला बनाते, बच्चों के हित साधन जुटाते, उन्हें उड़ने का हुनर सिखाते, और जब वे पंख फैला नील गगन में उड़ जाते, वे उनके जाने का नहीं शोक मनाते। सारे जग को अपना मान नई जगह अपना नीड़ बनाते, खुशी से रहते हर दिन उत्सव मनाते। नहीं समझ पाता मन क्यों इंसान नन्हे शावकों की मानिद स्वतंत्र नहीं छोड़ देता अपने आत्मजों को। उनके नया आशियां बनाने पर क्यों दुख के अथाह सागर में अवगाहन करता। हर पल उनके अंग संग रहना चाहता। अजनबीपन का एहसास उसके जीवन में बना रहता। हर पल तिरस्कृत होता और प्रताड़ना सहता, परंतु उस दलदल से बाहर निकलना नहीं चाहता। कैसी ये नियति जीवन की, इंसान समझ नहीं पाता, इंसान समझ नहीं पाता। धन्यवाद। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी डॉक्टर वंदना गुप्ता जी के लिए, जो उन्होंने कहा कि मैं बाद में इसको पूरा करूंगी। तो मैंने भी कुछ पंक्तियां प्रकृति के बारे में ही लिखी थी कि प्रकृति ने दिया है बहुत कुछ हमें, प्रकृति ने दिया है बहुत कुछ हमें। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, नाले, ताल, तलैया, झरना जो निर्झर बहती है। मगर मुझे बनना नहीं है ये सब, मगर मुझे बनना नहीं है ये सब। मुझे बनना है खास, धरती पर रहकर बनना है घास। पहाड़ घमंड में चूर होकर तनकर खड़ा रहता है, और घास सूख कर गल कर मिट्टी में मिलकर धैर्य सिखा जाती है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर वंदना गुप्ता जी को। धन्यवाद कंचन जी। हाँ, जो आपने छोड़ा है जहां से, मैं वहीं से अपनी कविता शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुक्ता मैम की जो कविता है बहुत अच्छी है। उन्होंने एक पक्षियों के माध्यम से जो है बहुत बड़ी शिक्षा दी है हम मानवों को, कि कैसे हम अपनी संतानों को अपने अनुशासन में जकड़े रहते हैं। बहुत सुंदर कविता मुक्ता मैम, और बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिल रहा है आपके सानिध्य में। अब मैं जहां से आपने कविता छोड़ी थी मैं वहां से शुरू करती हूँ। जीवन की हरियाली। नदी पूरी नदी कहाँ होती है, नदी पूरी नदी कहाँ होती है, थोड़ी माँ होती है। नदी पूरी नदी कहाँ होती है, थोड़ी माँ होती है। पहाड़ होते हैं पिता, शामिल होते हैं सुख दुख में। पहाड़ होते हैं पिता, शामिल होते हैं सुख दुख में। बारिशें दे जाती हैं हमें सब कुछ अपने तरीके से। बारिशें दे जाती हैं हमें सब कुछ अपने तरीके से। आकाश और धरती की मंत्रणा से बिछा देती हैं हरियाली जीवन में। आकाश और धरती की मंत्रणा से बिछा देती है हरियाली जीवन में। वृक्ष पूरे वृक्ष कहाँ होते हैं, वृक्ष पूरे वृक्ष कहाँ होते हैं सहोदर। जीवन की विचलितताओं में भर देते हैं ऊष्मा। वृक्ष पूरे वृक्ष कहाँ होते हैं सहोदर। जीवन की विचलितताओं में भर देते हैं ऊष्मा। धरती पूरी धरती कहाँ होती है स्त्री। धरती पूरी धरती कहाँ होती है स्त्री। आंधी तूफान में विवेक का संज्ञान बांध लेती है हमारी हताशाओं को अपने पल्लू की गांठ में। धरती पूरी धरती कहाँ होती है स्त्री। आंधी तूफान में विवेक का संज्ञान बांध लेती है हमारी हताशाओं को अपने पल्लू की गांठ में। आसमान पूरा नीला कहाँ होता है सखा। आसमान पूरा नीला कहाँ होता है सखा। जो हमारे स्याह अंधेरों को छिपा लेता है अपने सीने में।
आसमान पूरा नीला कहाँ होता है सखा, जो हमारे स्याह अंधेरों को छिपा लेता है अपने सीने में। चांद पूरा चांद कहाँ होता है प्रेमी। चांद पूरा चांद कहाँ होता है प्रेमी, जो प्रेमिका की उदास आंखों में बांध देता है रोशनी की लड़ियां। चांद पूरा चांद कहाँ होता है प्रेमी, जो प्रेमिका की उदास आंखों में बांध देता है रोशनी की लड़ियां। समंदर पूरा समंदर कहाँ है। समंदर पूरा समंदर कहाँ होता है उत्सव, जो जीवन के कोलाहल को बदल देता है उदात लहरों की उमंगों में। समुद्र पूरा समुद्र कहाँ होता है उत्सव, जो जीवन के कोलाहल को बदल देता है उदात लहरों की उमंगों में। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छी कविता। बहुत सुंदर वृक्ष कविता पूरे वंदना वृक्ष जी। बहुत कहाँ सुंदर होते हैं। संयोजन वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती वृक्ष पूरे वृक्ष कहाँ बहुत होते सुंदर हैं और धन्यवाद। धरती पूरी धरती कहाँ होती है। बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतर, बहुत बेहतर। अब हम लोग सविता वर्मा गजल जी की ओर आ रहे हैं। जी। सविता जी, मैंने भी मैंने जैसा कहा था कि मैंने आपको भी फेसबुक पे ही मैंने पढ़ा कुछ पंक्तियां, जहाँ मैंने मुक्ता मैम की चुड़ाई, कुछ आपकी चुड़ाई और कुछ मैम की भी चुड़ाई। तो यही जी। मुझे मिलता जुलता कुछ लगा था, जहाँ मैंने अपने आप को भी मैं रोक नहीं पाई और मैंने लिखा कि बांध रही है सीली सीली हवाएं, बांध रही है सीली सीली हवाएं, रोक रही है बहती नदी की धाराएं। अटल खड़ा पर्वत कहता है अवरोधों को पार करो, प्रकृति के साथ चलो, मेरी तरफ रुको मत, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं आपको फिर से आमंत्रित कर रही हूँ, आदरणीय सविता जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः करती हूँ डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी का, और आपका इतना खूबसूरत, इतना सुंदर संचालन के लिए आपको भी साधुवाद। और वंदना जी की और आदरणीय मुक्ता मैम की, सभी की रचनाएं बहुत सुंदर रचनाएं, प्रकृति के एक रंग बिखेर दिए हैं मंच पर। जी चलिए एक रचना और आपसे अभी तक कि है अजीब वो कलाकार, है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है, और धरती के आंचल को रंग कर, धरती के आंचल को रंग कर छटा नई बिखराई है अजीब वो कलाकार। और अंबर में जब दिनकर उगता, अंबर में जब दिनकर उगता, नव दिवस लेकर आए, अंबर में जब दिनकर उगता, नव दिवस लेकर आए, और स्वर्णिम किरणों से रवि की, स्वर्णिम किरणों से रवि की धरा पर छाई तरुणाई है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है। और सनसन करती हवा चले जब, सनसन करती हवा चले तब, तब ये मनवा डोले, सनसन करती हवा चले जब, तब ये मनवा डोले, और कानों में प्रियतम के मानो मिश्री सी घुल आई है, कानों में प्रियतम के मानो मिश्री सी घुल आई है, और है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है। और लट उलझी गोरी की साजन के मन को भाए, लट उलझी गोरी की साजन के मन को भाए, सजनी के केसों में गजरा बन कली कली मुस्काई है। ये सब हमारी प्रकृति की देन है, जिससे हम इतना श्रृंगार होता है कि सजनी के केसों में गजरा बन कली कली मुस्काई है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है। और रजनी के आंचल में भी टाके सुंदर चांद सितारे, रजनी के आंचल में भी टाके सुंदर चांद सितारे, और शीतल छाया में कवियों ने, शीतल छाया में कवियों ने कितनी प्रेम गाथाएं गाई हैं, शीतल छाया में कवियों ने कितनी प्रेम गाथाएं गाई हैं, है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है। और अंतिम पंक्तियां के धन्य धन्य है ईश्वर, धन्य धन्य है ईश्वर जिसने ये सुंदर प्रकृति रचाई है, धन्य धन्य है ईश्वर जिसने ये सुंदर प्रकृति रचाई है। और मानव के जीवन में, मानव के जीवन में जो
खुशियां बनकर के छाई हैं, है अजीब वो कलाकार जिसने ये सृष्टि बनाई है और धरती के आंचल को रंग कर छटा नई बिखराई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। और जी धन्यवाद। सच में उसकी तारीफ क्या करें जिसने इस सृष्टि को, इस मंजर को बनाया है। जी बिल्कुल। जी, एक बार फिर से हम लोग मौसमी जी के साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद कंचना जी, धन्यवाद कंचना जी। सच में मैम ने तारीफ की, आप तारीफ के काबिल और इस लायक हैं भी। बहुत अच्छा मंच, बहुत अच्छा आप मंच संचालन करती हैं और आप में ये खूबी भी है। फिर से मुझे मौका मिला है कविता और सुनाने के लिए। मैंने कहीं पे पढ़ा है सबसे पहले कोई कवि या कवित्री प्रकृति के ऊपर ही लिखना शुरू करते हैं। जैसे कविवर सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है, और बहुत सारे कवित्री हैं जो सबसे पहले प्रकृति से ही प्रभावित होते हैं, वहीं से सीखते हैं और कुछ लिखते भी हैं। पर मेरे लिए सबसे कठिन काम था। इनके श्वेता मैम के कारण ही इनकी प्रेरणा से मैं कुछ लिख पाई हूँ और छोटी छोटी दो दो कविता हो गई जो मैं सुनाने जा रही हूँ। जीवन दायनी सरिता कविता का शीर्षक है। अविरल बहती शांत सरिता एक ध्येय एक लक्ष्य बरन कर सागर की गहराई में जाकर खो देती है स्वत्व सरिता। अतः शक्ति की स्वामिनी शीतलता की अधिकारिणी रहती सदा अपनी मौजों में निश्चल बहती सरल स्वाभिमानी। अन्न धन से परिपूर्ण कर बनती खुशियों की कहानी तो कभी सीमित कभी असीमित होकर लिखती विनाश की है कहानी। प्रकृति परिवर्तन की ओ पटरानी जीवन सृष्टि की है महारानी। मानव जीवन की क्षणिकता को परिभाषित करती लहरें दीवानी। हम सब हैं उसके ऋणी हैं हम सबकी जीवन दायनी। ले संकल्प प्रण मिलकर हम करें सुरक्षित पुनित धारा को हम। धन्यवाद। इतनी छोटी सी कविता है मेरी। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कविता है। हाँ, मेरी सखी से बन गई आप भी कवित्री। बहुत बहुत बधाई आपको। कविता हर दिल में बसती है, फर्क यही है कि कोई बयां कर जाता है, कोई दिल में रह जाता है, पर भाव शून्य तो कोई नहीं है। बिल्कुल, भाव सभी में है। तो फिर हम लोग शायद कार्यक्रम के अंत की तरफ हैं। फिर से एक बार किनको बुला रही हैं? मुक्ता मैम को, अग्रणी मुक्ता मैम है। हाँ है, पढ़ेंगी शायद। मुक्ता मैम, मैं आपको एक बार फिर से आवाज दे रही हूँ। मैम का माइक फिर बंद है। हाँ, माइक। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं आज आपके सम्मुख एक भक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरी पुस्तक, प्रथम पुस्तक शब्द नहीं मिलते से है, जो 2007 में प्रकाशित हुई। ये प्रकृति और जीवन से संबंधित है। सुगंध और सुमन की तरह आओ मिल जाएं हम, सुगंध और सुमन की तरह दिखाई ना दे जहां को मलय पवन की तरह। आओ मिल जाएं हम, सारा वन उपवन महकाएं, हर पल प्रभु महिमा गाएं। हम भी रम जाएं फूलों में शबनम की तरह। आओ मिल जाएं हम, मन विरह के गीत सुनाए, पल भर भी ना कल पाए। समा जाएं कस्तूरी मृग नाभि माही सुगंध की तरह। आओ मिल जाएं हम, द्वैत भाव मिट जाए, मन एक भाव हो जाए। कोई ना अलग कर पाए परछाई दर्पण की तरह। आओ मिल जाएं हम, जग बंधन बांध न पाए, हम मस्ती में नाचे गाएं। एक दूजे में समा जाएं हम सोहम की तरह। आओ मिल जाएं हम विषपान करें मीरा सा,
जुल्मो सितम न रोके रास्ता, चैतन्य में मस्त हो हम, गाएं हरि नाम की तरह। आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, दिखाई ना दे जहां को मलय पवन की तरह। आओ मिल जाएं हम। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आभार मैम आपका, बहुत आभार। सुंदर। हम आपको सुन रहे हैं। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। बहुत अच्छी कविता थी मैम की। शुक्रिया। बहुत 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 अच्छी। अब मैं एक बार फिर से वंदना मैम को आवाज दे रही हूँ। वंदना मैम, आप अपनी कविताओं के साथ आए। जी, आपने जो कविता की 4 पंक्तियां पढ़ी थी, मैं उस कविता को पूरा करना चाहूंगी। उस कविता का शीर्षक है अलभ, अलभ प्रेमी। और देखिएगा कैसे मैंने शब्दों को बांधा है कि उसके अंदर बसा है एक पहाड़, उसके अंदर बसा है शायद कोई पहाड़ जो स्थिर रखता है उसे अपने दायरे में। उसके अंदर बसा है शायद कोई पहाड़ जो स्थिर रखता है उसे अपने दायरे में। मेरे अंदर बहती है एक नदी, मेरे अंदर बहती है एक नदी जो पत्रिकाओं कंदराओं से निकल कर बिछा देती है हरियाली का दुकुल। मुक्ता मैम, ध्यान चाहूंगी आपका। मेरे अंदर बसी है एक नदी जो पत्रिकाओं कंदराओं से निकल कर बिछा देती है हरियाली का दुकुल। मैं निकल पड़ती हूँ अपने पूरे उद्दाम में, मैं निकल पड़ती हूँ अपने पूरे उद्दाम में, अपने इरादों के रास्ते स्वयं बनाती। मैं निकल पड़ती हूँ अपने पूरे उद्दाम में, अपने इरादों के रास्ते स्वयं बनाती। बहने लगती हूँ किसी पहाड़ की तलहटी के आश्रय में, बहने लगती हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान चाहूंगी मैं कि बहने लगती हूँ किसी पहाड़ की तलहटी के आश्रय में, और अपने जल में देखती हूँ प्रतिबिंब हर पहर उस अलभ प्रेमी का, और अपने ही जल में देखती हूँ प्रतिबिंब हर पहर उस अलभ प्रेमी का। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। धन्यवाद। अब मैं सविता जी की ओर जाऊं उससे पहले मैंने भी पहली ही बार प्रकृति पे कुछ लिखा था। जी जी। ये सच है प्रकृति को रौंदा है हमने, सच है प्रकृति को रौंदा है हमने, जंगल काट आशियाना बनाया है हमने, पहाड़ों को काट रास्ता बनाया है हमने, नदियों और नालों का रास्ता रोका है हमने, तो सजा तो मिलनी ही थी, सो मिल रही है प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। मैं आवाज दे रही हूँ सविता गजल जी को। जी, पुनः आभार आपका कंचन जी। मैं अपनी एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष के समय भी हो गया है शायद, कि खिली खिली जीवन की बगिया, खिली खिली जीवन की बगिया, महकी महकी जीवन की बगिया, खिली खिली जीवन की बगिया, महकी महकी जीवन की बगिया, और मौसम में ने जब ली अंगड़ाई, मौसम ने जब ली अंगड़ाई, जागी जागी जीवन की बगिया, मौसम ने जब ली अंगड़ाई, जागी जागी जीवन की बगिया, और रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले और चहकी चहकी जीवन की बगिया, रंग बिरंगे फूल खिले और चहकी चहकी जीवन की बगिया, और बरसे है जब जब भी बदरा, बरसे हैं जब जब भी बदरा, भीगी भीगी जीवन की बगिया, बरसे हैं जब जब भी बदरा, भीगी भीगी जीवन की बगिया, और शीतल पवन ठंडक दे जाती, शीतल पवन ठंडक दे जाती, झुल से जब जीवन की बगिया, और पतझड़ जा बसंत छा जाए, पतझड़ जा बसंत छा जाए, लहके जब जीवन की बगिया, खिली खिली जीवन की बगिया, महकी महकी जीवन की बगिया। जी धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। आमीन, सभी की जीवन की बगिया महकती रहे। जी जी, मैं श्वेता मैम को एक बार फिर से आवाज दे रही हूँ। श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद हम अब अंतिम की तरफ ही हैं कंचना जी। जी जी जी, इसलिए मैंने आपको आवाज दे दिया है।
तो समय भी बहुत करीब हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि समय पे समाप्त हो। और जाते जाते मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ कि आजकल मौसम बारिशों का है, तो बारिश की बूंदें और बारिश का मौसम खींचता है हम सभी को। प्रकृति का सबसे खूबसूरत जो एक क्षमा होता है वो बारिश का मौसम होता है। तो कुछ पंक्तियां मेरी कि छावन से टपकती बारिश की बूंदें, छावन से टपकती बारिश की बूंदें और भीगता मेरा मन, भीगते हैं संग कई एहसास भी, हाँ ये मौसम बारिश का है। भीगते हैं संग कई एहसास भी, हाँ ये मौसम बारिश का है। और नहीं होती कभी अकेली मैं बारिश के मौसम में, पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती और बिखरती बूंदों से रूबरू होती मैं, जीवन की क्षणिकता को महसूस करती, पत्तों पर अटखेलियां करती, बारिश की बूंदों से बतियाती मैं, नहीं होती कभी अकेली बारिश के मौसम में, हाँ ये मौसम बारिश का है। इन दिनों उन बूंदों के साथ ही बरसती हूँ मैं भी, इन दिनों उन बूंदों के साथ ही बरसती हूँ मैं भी, कतरा कतरा अपने एहसासों के साथ भीगती हूँ मैं भीतर तक, उन भीगती यादों के साथ। जब गीली हथेली समेटे तेरे हाथों की गर्मी से पिघलती थी मैं, सुर्ख गुलाब की तरह खिलती और खुद में ही सिमटती सी मैं, भीगती हूँ मैं हर बारिश में, नहीं होती अकेली कभी मैं बारिश के मौसम में, हाँ ये मौसम बारिश का है। असंख्य बूंदों के साथ उलझती भीगती अल्हड़ सी लटों पर तुम्हारे संवारते हुए हाथों को महसूस करती, थरथराते लबों से आंखों को बंद कर छावन से गिरती बूंदों को पीती हुई मैं, नहीं होती कभी अकेली मैं बारिश के मौसम में, हाँ ये मौसम बारिश का है। जब भी बरसता है बादल, जब भी बरसता है बादल, बरसते हैं एहसास भी मेरे, उन सिहराती चंचल हवाओं के साथ जो छूकर तुम्हें दूर कहीं से आती है। महसूस करती हूँ उस सर्द हवा को वैसे ही जैसे महसूस करती है धरती बारिश की बूंदों को, और जज्ब कर लेती है खुद में इस यकीन के साथ कि बूंदें बनी ही हैं उसके लिए, नहीं होती कभी अकेली बारिश के मौसम में, क्योंकि असंख्य बूंदों के साथ ही घुल जाती हूँ मैं, क्योंकि असंख्य बूंदों के साथ ही घुल जाती हूँ मैं, बिखर कर मिट जाने की सीमा तक। नहीं बनना चाहती मैं नदी, नहीं मिलना चाहती किसी सागर में, नहीं बनना चाहती मैं नदी, नहीं मिलना चाहती किसी सागर में, बस बनी रहना चाहती हूँ, बस एक गिरती टपकती बिखरती बूंद, नहीं होती कभी अकेली बारिश के मौसम में, हाँ ये मौसम बारिश का है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर श्वेता जी। तो ये मेरे दिल की बहुत ही करीब है। मुझे उम्मीद थी कि मैम आज जरूर ये कविता पढ़ेंगी, मैंने पहले भी इनको सुना है और मुझे मेरी बहुत पसंदीदा कविताओं में से एक ये कविता है कि हाँ ये मौसम बारिश का है। मेरे ख्याल से हम लोग अंत की तरफ है, तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी ने श्वेता मैम की बात को मान करके या मेरी निमंत्रणा को स्वीकार करके जो आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। हिमालय टीवी आपका बहुत बहुत आभारी है। हम चाहेंगे कि हम आज ही नहीं अगली भी जब इसकी कोई कड़ी हम लोग बनाए तो जरूर हम लोग आपसे जुड़े, हम लोग का ये जुड़ाव बना रहे, फेसबुक पर ही सही हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, ताकि और भी जब हम लोग जीवन के रंग से लेकर के आएंगे तो हम सब फिर से एक बार साथ हमारा फिर से एक बार साथ हो। मैं अपनी कुछ छोटी सी मैंने आज पंक्ति सुबह ही लिखी थी जो मुझे बचपन की याद दिला देती है। उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को अंत भी करूंगी कार्यक्रम का। जो आंखों के आगे आगे, आंखों के आगे आगे रंग बिरंगी तितलियां हैं जो मुझे बहुत भाती हैं। सच कहूँ तो बचपन की याद दिलाती है, जब भागती थी मैं तितलियों के पीछे पीछे। कितना खूबसूरत बादलों का डेरा था जहाँ अपना रैन बसेरा था। चिड़ियों के चहचहाने से आंखें खुलती थी, कौवा तो काव काव करता था, मेहमान आने की सूचना देता था। मेघ जब गरजते थे तो तेज आती थी, मेघ के टटर की झिलझिल कानूनी शोर मचाती थी। बढ़ते थे स्वास्थ्य लाभ करना है, पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति कितना देती है हमें तो इसे सुरक्षित रखें तभी तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
जो इतना अमूल्य समय हमको दिया गया। मैं हिमालिनी की तरफ से आप सभी को आप सभी का दिल से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कंचना जी के खूबसूरत संचालन के लिए उनको आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे तकनीकी टीम में जो भी शामिल हैं मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे हिमालिनी के प्रबंध निदेशक सचिदानंद जी हमसे जुड़े हुए हैं, वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि पर्दे पर हम हैं, पर्दे के पीछे वो हैं। तो उनके संचालन, उनके काम को के लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और हम पुनः मिले, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वो न्यू किड है पर्दे के पीछे जो रहते हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा उन्हीं की होती है। जी 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 जी, ओके, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। आप देख रहे हैं हिमालिनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।